तो हाँ बेटा, हम लोग का आज हम लोग को मैथ स्टार्ट करानी थी, है ना। तो दिवाली मन गई हो तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ्स, ठीक है। बोलिए, तो मैथ्स में हम लोग जो करने वाले हैं वो है क्या, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। बोलिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका क्लास 11th 12th में पीछा नहीं छोड़ेगा, 11th और 12th, ठीक है। तो आपको क्या करने हैं, बेसिक इसके अभी से ग्रैस्प कर लेने हैं, ठीक है। बोलिए, चलिए स्टार्ट करा जाए। चलिए, अब बेटा पढ़ते हैं हम लोग, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। हाँ, ट्रिगोनोमेट्री बोल दो, नहीं पता, ठीक है। देखिए देखिए, ट्रिगोनल आप ट्रिगोनोमेट्री जो है वो आपका दो वर्ड से मिला हुआ है, ट्रिगोनन ट्रिगोनन एंड मेट्रीन, ठीक है। ये दोनों क्या है, ग्रीक वर्ड है आपके, और इनका मतलब क्या होता है, ट्रिगोनो मतलब थ्री साइड्स, है ना, थ्री साइड्स, एंड मेट्रीन का मतलब टू मेजर। सो ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इज यूज्ड टू मेजर थ्री साइड्स। अब थ्री साइड बेटा किसमें होती है, आपको पता है, थ्री साइड ट्राइंगल्स में होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हैं टू मेजर ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। लेकिन ट्राइंगल भी बहुत तरीके के होते हैं ना, है ना, बहुत सारे तरीके के होते हैं, ठीक है। हम लोग का जो फोकस रहेगा ट्रिग्नोमेट्री में फिलहाल अभी के लिए, वो किस पे रहने वाला है, राइट एंगल ट्राइंगल। बोलिए, कोई दिक्कत, ठीक है। और इसमें अभी जो आप पढ़ोगे वो सिर्फ एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ोगे। सर एक्यूट एंगल मतलब क्या, मतलब कि सिर्फ 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का, ठीक है। अब सर क्या 90 डिग्री से ऊपर होते नहीं है, होते हैं, लेकिन अभी के लिए आपके नहीं, वो क्या है आपके क्लास 11th में, ठीक है। अगर चुल मची हो पढ़ना हो तो उसकी जाकर के प्लेलिस्ट चैनल में मैं डाल दूंगा, डाल लेना, ठीक है। लेकिन क्लास 10th में 0 to 90 डिग्री के बीच में क्वेश्चन आते हैं। चलिए स्टार्ट करा जाए, ठीक है। ये तो था ट्रिग्नोमेट्री कहाँ होती है, अब हम लोग पढ़ते हैं इसका यूज कहाँ करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब मान के चलिए ये आपके बाहर एक बहुत 19 माला बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है। इस बिल्डिंग का नाम मैं क्या रख दूं, एक्स क्यों रखूं, स्टडी सॉल्यूशंस रखता हूं, ठीक है। एस कोचिंग रखता हूं इसका नाम, ठीक है। तुम मान लो यहां पे रहते हो, ठीक है, 2 फ्लोर का घर है तुम्हारा, ठीक है, पहला फ्लोर दूसरा फ्लोर है, ठीक है। तुम्हारे ऊपर नहीं कोचिंग है, ठीक है। अब यहां पे मान लो तुमको दिखता हूं मैं, ठीक है, और तुम कहते हो हेलो सर, क्या आज क्लास है, मुझे सुनाई तो दे नहीं रहा होगा, तुम अपने में ही बोल रहे होगे, ठीक है। मैं कहता हूं आज तुम्हारी मैं क्लास तभी करूंगा जब तुम मुझे बता दो कि तुमसे और मेरी डिस्टेंस कितनी दूरी पर है। आप कहोगे सर ये मैं कैसे बता सकता हूं, है ना, सर ये मैं कैसे बता दूं, यहां से क्या मैं स्केल लेकर के जाऊं क्या, एक बार स्केल लगाई, 2 बार स्केल लगाई, कैसे बता दूं, या इंची टेप लगा दूं, कैसे बता सकता हूं, ठीक है। कैसे, यू कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, कैसे, अब वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पहली चीज बता, ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होती है, और ये हमेशा एक्यूट एंगल्स में, अभी के लिए फोकस रहे आपका 0 to 90 डिग्री पे आप काम करोगे, कैसे, आइए चलिए देखते हैं इसको। अब बता रहा हूं, पूरे चैप्टर तो पढ़ोगे तब बताऊंगा, इस चैप्टर को मैं खुद से पढ़ाऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी नहीं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी मुझे इसमें रीड करने देगी, राइट नहीं करने देगी, ठीक है। मान के चलिए ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, मैं बताया ना, राइट एंगल ट्रायंगल में आपका ये स्पेसिफिक होता है, ओके। सो इट इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, बोलिए, ठीक है। अब बेटा मान के चलते ये कोई एक एक्यूट एंगल है, मुझे नहीं पता कितने का, लेकिन एक्यूट तो है, तो 90 से तो कम ही होगा, ठीक है। इसको मान लेता हूं थीटा, नहीं थीटा से, अभी बता रहा हूं आगे, ठीक है। अब कहीं पे आपने सुना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, ठीक है। अब सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर बेसिकली योर रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड द साइड। कहने का क्या मतलब है कि अगर आप साइन थीटा लिखो तो ये क्या बताता है, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू, हाँ बहुत अंतर है, दोनों रेशियो अलग अलग होता है,
बताता हूं मैं। देखो जो आपका साइन थीटा बताएगा बेटा, क्या बताएगा? रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन व्हाट? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बोलिए। ठीक है, अब सर ये साइन थीटा है क्या? है ना सर, ये साइन इंटू थीटा है या है क्या ये? जी नहीं, ये साइन इंटू थीटा नहीं है। ठीक है, तो फिर सर ये क्या है? ये है साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा। हाँ, मतलब अगर तुम यहां थीटा को 45 डिग्री लिखो तो फिर साइन ऑफ 45 डिग्री कहलाएगा, ना कि साइन इंटू 45 डिग्री। ओके, ये एक रेशियो है। किसमें? थीटा और साइन। साइन अकेले कुछ नहीं है, कॉस्ट साइन थीटा और थीटा में बहुत अंदर है। साइन थीटा एक रेशियो है, थीटा सिर्फ एक एंगल है। जैसे थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री आप डालोगे तो 45 आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप साइन डाल दोगे तो क्या मिल जाएगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपकी कौन सी बेटा? ए बी। हाइपोटेन्यूज कौन सी है? ए सी। बोलिए, अब खुद सोचो 45 डिग्री और इसके रेशियो में अंतर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ये कुछ पॉइंट में आएगा, है ना? खुद सोचो, कोई दिक्कत? थीटा एंड साइन थीटा आर बोथ वेरी डिफरेंट। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, तो आई थिंक आई मेड माय पॉइंट हियर क्लियर। So what do you mean by term called trigonometric ratios? It is the ratio, or you can say it is the relationship between angle and the sides. ठीक है, फिर दूसरा बेटा करेंगे हम लोग क्या? cos थीटा। ये क्या होता है? ये रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बोलिए। तो बेटा इसमें बेस कौन सा है? बेस जहां पे एंगल का बेस हो, ये सीबी। सीबी बोला, बीसी बोला, बात एक ही है। अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बेटा? एसी। हाइपोटेन्यूज इज गोइंग टू बी द ग्रेटर साइड और परपेंडिकुलर जो बेस पे 90 डिग्री है। इसमें कोई दिक्कत? साइन हो गया, कॉस हो गया। कॉस को बेटा क्या कहते हैं? कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। कोसाइन, ये होता है साइन, ये होता है कोसाइन। बोलिए, कोई दिक्कत है? ठीक है, अब आता है बेटा टेन। देखो यहाँ परपेंडिकुलर, ये इनका रेशियो है और ये इसका रेशियो है। ठीक है, बोलिए, कोई दिक्कत? ठीक है, अब बेटा आता है आपका टेन थीटा। अब टेन थीटा क्या कहता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन, तो साइन कॉस साइन के बराबर क्या होगा फिर? अच्छा हाँ, तो फिर कुछ अलग होना चाहिए। फिर क्या होगा? यहाँ पे नीचे हाइपोटेन्यूज ना होकर के क्या होता है? बेस होता है, बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपको क्या लिख लेगा? चलो कम से कम एक्टिव तो हो, मैं ऐसी छोटी मोटी गलती करता रहूंगा ताकि तुम मेंटली एक्टिव हो। ठीक है, तो टेन थीटा को क्या लिख लिया बेटा? परपेंडिकुलर कौन सा परपेंडिकुलर इसमें? कि सीबी है? पक्का सीबी तो नहीं है? सीबी। और बेस कितना है सर? बीसी। बीसी है क्या? एसी है? हाँ बिल्कुल सही, तो क्या होगा? बीसी होगा। कोई दिक्कत? तो आपके अगर आपको तीन पता है, साइन कॉस और टेन, आप बाकी निकाल सकते हो। कोई दिक्कत? बताओ कैसे निकालोगे? जैसे कि जो बेटा साइन होता है, ये क्या होता है? कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल समझते हो? जैसे अगर साइन थीटा, बेस है यहाँ पे, तो ये कॉसेक, कॉसेक अलग रेशियो हो गया। अभी तीन और होते हैं, समझे? देखो अभी तो तीन निकाले ना, साइन निकाला, कॉस निकाला, टेन निकाला। अब तीन और होते कौन कौन से? कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये तीन और निकालने हमको, तो वो तुमको निकालने का फंडा बता रहा हूँ कैसे निकालोगे। जो बेटा साइन थीटा होता है वो इसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक का, या तुम उल्टा भी कह सकते हो। हाँ बिल्कुल सही। और कॉसेक थीटा वो भी क्या होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर ये बताओ साइन थीटा ये है तो कॉसेक थीटा क्या होगा? इसका उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाँ नहीं बता रहा हूँ, दोनों इधर लिख दिया ना मैं तुम्हें समझाने के लिए। क्या हुआ? 2 का उल्टा 1/2 है, 1/2 का उल्टा 2 है, यही मैंने यहाँ पे लिखा। क्या दिक्कत हो रही है इसमें? हाँ तो उल्टा है ना, रेसिप्रोकल, यही मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, बोलिए। तो साइन थीटा मेरा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉसेक थीटा मेरा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन, कोई दिक्कत? वो रिलेशन है कैसी?
एडिशन होता है। हाँ ठीक है। ऐसे ही जो आपका सेक होता है वो किसका उल्टा होता है? कॉस का। cos का हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाँ तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाँ मतलब AC अपॉन BC। सो tan का भी ये होगा उल्टा, बिल्कुल सही। tan का उल्टा क्या? तो ये क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा? BC अपॉन सीबी, BC अपॉन AC ये हम लोगों ने कुछ गलत कर दिया क्या? एक मिनट, परपेंडिकुलर को देखो AB लिखा था यहाँ पे, CB लिखा है, तुम बताया भी नहीं मुझे। देखा कोई बात नहीं, गलतियां हम इंसानों से ही होती है। ठीक है ठीक है, BC अपॉन AB। बोलो कोई दिक्कत इसमें? यस और नो? ये चीज क्लियर है? यस। अब एक बात आप ध्यान रखेंगे कि सर अगर मैं BC थोड़ा और बढ़ा दूं, कहने का मतलब है, या BC थोड़ा छोटा कर दूं, मतलब अगर मैं ये ले लूं, अगर मैं छोटा ट्रायंगल ले लूं सर, छोटा राइट एंगल ट्रायंगल, छुटकू सा, बोलिए ठीक है, और इसमें मैं डाल दूं थीटा, और यहाँ पे थोड़ी साइड भी कर दूं, ये कर दूं B', और ये मैं क्या कर दूं? A'। तो क्या सर जो मैंने साइन निकाला है इसको और छोटा कर दिया, बड़ा इसको छोटा करा, मतलब ये समझ लो ये इसका बड़ा, ये जो है ऊपर वाला ट्रायंगल इसका बड़ा है और नीचे वाला छोटा है। तो अगर मैं सर क्या अब साइन थीटा निकालूं, तो क्या सर मेरे साइन थीटा की वैल्यू अलग आएगी? सेम आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो है ये साइड के रेशियो पे डिपेंड कर रहे हैं, ना कि साइड पे। तुम साइड छोटी करो चाहे बड़ी करो, रेशियो में से क्या आएगा? सेम। हमारे से यहाँ पे नीचे 2 और ये 5 है सर, तब 2:5 आएगा, लेकिन यहाँ 3 और 2 हो जाएगा सर। नहीं देखो, साइड के रेशियो जितने कम कर रहे हो बराबरी में कम करना। जैसे कि मान के चलो ये 4 था, ये 2 था, ठीक है। अब तुम यहाँ पे क्या करो, इसे 2 ले लो और इसे 1 ले लो, दोनों का रेशियो निकालो तो कितना आएगा? 4/2, और यहाँ भी कितना आ रहा है? 2/1। ये कितना हो जाएगा? 2/1, और ये भी 2/1। तो रेशियो क्या होता है? बराबर ही आएगा। याद रहे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये आपके साइड पे अकेले डिपेंड नहीं करते, ये किस पर डिपेंड करते हैं? आपके रेशियोज पे। सर तो हम लोग इसमें से वो से फॉर्मूला निकाल सकते हैं इधर। आप साइन 45 किसी ट्रायंगल में भी उठा के डाल दो, चाहे ऐसा बनाओ चाहे छुटकू सा बनाओ, ये 45 होना चाहिए, चाहे ये 45 होना, लेकिन एंगल तो वही रहेगा ना, चाहे जितना उसको खींच के ले जाओ, रेशियो क्या आएंगे हमेशा। कोई दिक्कत? यस और नो बताइए, आगे बढ़ा जाए? ठीक है, तो ये मैंने आई थिंक आपको बता दिया था। अब बेटा इसमें एक चीज और समझने वाली है, समझिएगा इस चीज को। अगर मान के चलो मैंने बता दिया कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनको साइड से इंक्रीज या डिक्रीज करने से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्या अगर मैं एंगल चेंज कर दूं, ये वाला रख दूं, तो फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। ये आपने साइन मतलब 40 था 50 कर दिया। हाँ कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो अगर मैं, और रेशियोज भी तो फिर अलग ही अलग लोगे, इसके लिए क्या हो जाएगा? बेस अब ये वाला हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये BC। तो दिक्कत? तो क्या आप मुझे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा लिख के बता पाएंगे जब आपका थीटा इक्वल टू एंगल ए होगा? यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या था? एंगल C था। एंगल C समझ तो ये रखा गया था ना, थीटा इक्वल टू। अब मैंने यहाँ थीटा उठा के कर दिया, एंगल ए रख दिया, वही सेम फंडा करता है। देखो अब इसके लिए एक बहुत ही ट्रिक है, पेपर मत लिखना, PBP HHB, पंडित बद्री, हाँ जहां पढ़ाई लिखाई की बात आती है हाँ पंडित तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर बोले, हर हर। कोई दिक्कत? अब सर एक है क्या, ये समझा नहीं मैं, मुझे समझाइए थोड़ा, ये है क्या? P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का साइन थीटा, बोलिए तो क्या मैं साइन थीटा को लिख सकता हूँ P/H? कहां पे? परपेंडिकुलर। यहाँ भी वही लिखा सर आप। हाँ तो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ ना, अगर तुम मान लो भूल जाओ कभी, फिर B/H, इसको मैं क्या कॉस थीटा लिख सकता हूँ? यस कहा गया मेरा कॉस थीटा? कॉस ये देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोई दिक्कत? आखिरी में क्या है? परपेंडिकुलर बेस।
इसको क्या लिख सकता हूं मैं, perpendicular base. tan थीटा, और tan थीटा मेरा क्या है, परपेंडिकुलर बाय, और इसी को उल्टा कर दो तो तुम्हारे क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे cosec थीटा Cosec theta, sec theta. और cot थीटा। खत्म ट्रिग्नोमेट्री। इतनी है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 में। मान लीजिए कि ये एंगल बी पे बना होता है, तो 90 डिग्री हो जाएगा, फिर अलग होते हैं, बताऊंगा मैं। वैल्यूज जब इनकी रखोगे ना, अभी तुम्हारे में क्या है ना कि 0 डिग्री पे बताओ कितनी होगी, 30 बताओ कितनी वैल्यू होगी, 45 पे बताओ, 60 पे बताओ। मान लीजिए वो जैसा एंगल है यहाँ ना के बी पे बनने हैं, तो कैसे? बता रहा हूँ, देखो थीटा क्या हो सकता है, ये हो सकता है 0 डिग्री हो सकता है, मतलब कुछ भी ना हो, यस 30 हो सकता है, यस 45 हो सकता है, 60, 90, ये 90 वाला केस है, वो डिस्कस करेंगे हम लोग। फिलहाल अभी हम लोग यहीं तक ही रहते हैं। तो अब क्या मुझे बता पाएंगे, जब मैं यहाँ पे साइन थीटा रखूं तब क्या होगा मेरा, देखिए यहाँ से साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या होगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपको नाम बताओ, ये नहीं, ए बी बेस हो जाएगा सर, और सी बी पर हाँ तो मतलब सी बी बाय, तो देखकर फिर जरा मुझे फट से कॉट बता दीजिए क्या होगा, कॉट थीटा कॉट थीटा सर उल्टा होता है ना, हाइपोटेन्यूज नहीं बेस इनटू हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट हाँ कॉट है ना, है सर, ठीक है, तो बेस आपका क्या हो जाएगा, ए बी, हाँ लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी, कोई दिक्कत, समझ में आएंगी चीजें कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। इंट्रो आई थिंक फिनिश कर लिया होगा, इसके बाद हम लोग 1-2 लेक्चर और लेंगे और इस चैप्टर को, चलिए आज के लिए इतना ही।